कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कुछ बेहद खतरनाक कैदियों को हवाई जहाज से एक से दूसरी मैक्सिमम सिक्योरिटी की जेल में ले जाया जा रहा था, जिसे कि खास इसी तरह के अपराधियों के लिए बनाया गया है। हम एक के बाद एक बेहद खतरनाक गुनहगारों को देखते हैं, जिनमें आतंकवादियों से लेकर पेशेवर हत्यारों तक सभी शामिल थे। प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद हमने देखा कि ग्रीसम नाम के एक कैदी ने अपने हाथ की खाल में एक पिन घुसा रखी थी। उसने उस पिन का इस्तेमाल करके अपनी हथकड़ियाँ खोल दी। दूसरी तरफ पार्कर नाम के एक कैदी ने अपने मुंह से एक धागा खींचना शुरू किया, जिससे कि उसके अंदर से एक छोटी सी थैली निकली, जिसमें एक माचिस की तीली और एक छोटी मिट्टी के तेल से भरी डिब्बी थी। ग्रीसम का इशारा पाते ही उसने वो तेल वाली शीशी खोलकर अपने साथ बैठे कैदी पर छिड़क दी। इसके बाद पार्कर ने वो माचिस की तीली जलाकर उस पर फेंक दी। आग लगने से जेल के कर्मचारियों का ध्यान भटक गया और उसने इस मौके का फायदा उठाकर कैदियों के सेल्स की चाबियां चुरा ली। उसने जल्दी से चाबी का इस्तेमाल करके गेट खोल दिया और उस लोहे के पिंजरे से एक खतरनाक कैदी बाहर आया। उसने अपनी हथकड़ियों का इस्तेमाल करके गार्ड्स को तो ठिकाने ही लगा दिया। गार्ड ने भी कैदियों को काबू में करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। मौका देखकर ग्रीसम भी बाहर निकला और वो जल्दी से एक गार्ड पर हमला करके जहाज के कैप्टन के केबिन तक पहुंच गया। को पायलट ने अपनी बंदूक से उसे रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया और ग्रीसम के हाथों मारा गया। उसकी बंदूक लेकर वो कैप्टन के पास पहुंचा और उसकी कनपट्टी पर रखकर कहा कि वो ये रिपोर्ट करे कि मौसम में गड़बड़ी की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन अब सब कुछ कंट्रोल में है, ताकि ज़मीन पर किसी को प्लेन में क्या चल रहा है कुछ पता न चले, क्योंकि पूरे जहाज में सिर्फ उसके पास ही बंदूक थी। तो ग्रीसम ने जहाज को जल्दी ही हाईजैक करके अपने कंट्रोल में ले लिया। जहाज पर पो नाम का एक कैदी भी मौजूद था। दरअसल पो पहले फौज में कैप्टन हुआ करता था, लेकिन एक दिन जब एक शराबी उसकी प्रेग्नेंट पत्नी को परेशान कर रहा था, उसने गुस्से में आकर गलती से उसकी जान ही ले ली, जिसके बाद उसे 8 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। जेल में होने की वजह से वो अपने बेटी के जन्म तक को नहीं देख पाया। जेल में उसके अच्छे बर्ताव की वजह से अब उसे समय से पहले ही रिहा किया जा रहा था। वो तो बस जल्दी से घर पहुंचने के चक्कर में गलती से इस फ्लाइट में आ गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो इस जहाज पर देश के सबसे खतरनाक अपराधियों के साथ फंस जाएगा। सभी गार्ड्स को पकड़कर कैदियों की जगह बंद कर दिया गया और ग्रीसम ने सभी कैदियों की हथकड़ियाँ खोलने के ऑर्डर्स दिए। लेकिन हथकड़ी खोलते ही एक कैदी ने अपनी छुपाई हुई बंदूक निकाली और ग्रीसम के एक खास आदमी को बंदी बना लिया। दरअसल ये आदमी एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था, जो कैदी बनकर उन सबके बीच रह रहा था। वो ने उसे समझाने की काफ़ी कोशिश की कि भाई शांति से काम ले, कोई फ़ायदा नहीं है, इतने लोगों से तुम लड़ थोड़ी पाओगे, लेकिन वो नहीं माना और बदकिस्मती से ग्रीसम के हाथों मारा गया। अब वो सोच में पड़ गया कि आखिर वो इस जहाज से जिंदा कैसे बाहर निकल पाएगा। इसके बाद ग्रीसम के कहने पर हवाई जहाज को एक दूसरी हाई सिक्योरिटी जेल में उतारा गया, जहाँ उन्होंने कुछ गार्ड्स के बदले एक बहुत बड़े गैंगस्टर के बेटे को अपने साथ लिया। इसके बाद उन्होंने एक और बूढ़े कैदी को अपने साथ ले लिया, जो प्लेन उड़ाना जानता था। उसने जल्दी ही जहाज के कैप्टन की जगह संभाल ली और प्लेन का रेडियो ट्रांसपोंडर भी बाहर फेंक दिया, ताकि उनका एयरलाइंस वालों से कोई कनेक्शन ही ना रहे। ग्रीसम जहां जाता था मानो दहशत उसके साथ चलती थी। उसने एयरफील्ड पर मौजूद एक गार्ड को गोली मार दी और जेल में भी एक बॉम्ब लगा दिया, जिसके फटने से कई लोगों की जान चली गई। उनका जहाज फिर से उड़ चला। बाकी कैदी तो काफ़ी खुश थे, लेकिन पो कुछ परेशान सा दिखाई दे रहा था। वो किसी न किसी तरीके से पुलिस को इस सब के बारे में बताना चाहता था। वो ग्रीसम से मिला और उससे पूछा कि वो सब कहाँ जा रहे हैं। मंजिल की ओर जाते हुए उनका प्लेन अचानक नीचे की ओर जाने लगा। ग्रीसम ने पो को इसकी वजह का पता लगाने को कहा। दरअसल एक गार्ड की डेड बॉडी जहाज के व्हील्स में अटक गई थी। पो उसकी टी शर्ट पर हवाई जहाज के बारे में कुछ जरूरी जानकारी लिखकर उसे नीचे फेंक देता है। वो लाश जाकर सीधे एक गाड़ी पर गिरी, जिसकी वजह से बहुत सारी गाड़ियां आपस में टकरा गई। उसकी टी शर्ट पर लिखी जानकारी इकट्ठा करने के बाद पुलिस ने यूएस मार्शल्स विंस को सारी घटना के बारे में बताया। विंस तुरंत गाड़ी भगाकर उस जगह की तरफ निकल पड़ा जहां पर वो जहाज लैंड करने वाला था। स्टोरेज एरिया में कुछ ढूंढते हुए कैदी को पो की रिहाई का लेटर मिल गया। वो समझ गया कि पो उनकी तरह कोई कैदी नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वो ये बात सबको बताता, अपनी जान बचाने के लिए पो को उसे मारना पड़ा। थोड़ी देर के बाद वो अपने अगले स्टॉप पर पहुंच गए, लेकिन बूढ़े अंकल प्लेन को ढंग से लैंड नहीं करवा पाए और प्लेन की क्रैश लैंडिंग हुई। वहां पर ग्रीसम को उस गैंगस्टर के बेटे को बताया हुआ प्राइवेट जेट नहीं मिला, जिसकी मदद से वो यहाँ से बचकर भागने वाले थे।
पो ने मौके का फ़ायदा उठाकर कैदियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि इस गैंगस्टर के बेटे पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये एक धोखेबाज और झूठा है। इसी तरह बातें बनाकर उसने वहां मौजूद गार्ड्स की भी जान बचाई। जब बाकी के कैदी जहाज को खींचकर क्रैश लैंडिंग से हुए गड्ढे से बाहर निकाल रहे थे, तो पो बड़ी चालाकी से जहाज के अंदर गया ताकि वो अपने एक साथी को बचाने के लिए इंसुलिन का एक इंजेक्शन ढूंढ सके। उसे अकेला पाकर गैंगस्टर के बेटे के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। वो बाकी सबको यहीं छोड़कर सिर्फ अपने कुछ साथियों के साथ ही वहां से भागना चाहता था। यूएस मार्शल विंस जो वहां पर छुपा हुआ था, मौका देखकर उन पर हमला कर देता है। पो और विंस ने मिलकर सबके छक्के छुड़ा दिए। वो चाहता तो भाग सकता था, लेकिन वो वहां फंसे गार्ड्स और अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने वापस बेस में जाने का फैसला किया। दूर से उड़ते हुए धुएं को देखकर कैदी समझ चुके थे कि पुलिस वहां आने ही वाली है। ये देखकर वो गैंगस्टर का बेटा वहां छुपे हुए प्राइवेट जेट को लेकर सबको धोखा देकर अकेले ही वहां से निकलने के चक्कर में लग गया। लेकिन वहां मौजूद यूएस मार्शल विंस ऐसा नहीं होने दे सकता था। वो भागकर उसके आगे खड़ी एक क्रेन में गया और उसे नीचे करके जेट से भिड़वा दिया। इसी वजह से ये जेट पास की बिल्डिंग में ही क्रैश हो गया। अब ऐसे गद्दार को ग्रीसम कैसे जीने दे सकता था, तो उसने लीक हो रहे जेट फ्यूल में जलती हुई सिगरेट फेंक दी। उसने उस गैंगस्टर के बेटे को जिंदा ही जला दिया। इसके बाद उसने सभी कैदियों को हथियार बांटकर अपनी पोजीशन लेने को कहा। ग्रीसम की उम्दा प्लानिंग की वजह से कैदियों ने पुलिस वालों का वेलकम जबरदस्त धमाकों से किया। दोनों खेमों में एक खतरनाक लड़ाई शुरू हुई। धीरे धीरे पुलिस का और बैकअप आने लगा और ग्रीसम समझ गया कि वो किसी भी हालात में जीत तो नहीं पाएंगे, तो उसने सबको पीछे हटने के ऑर्डर्स दिए। उन्होंने जहाज को क्रैश के गड्ढे से बाहर निकाल लिया। खुशकिस्मती से जहाज अब भी उड़ने की हालत में था, लेकिन पो नहीं चाहता था कि एक भी कैदी बचकर निकल जाए, तो उसने अपनी जान पर खेलकर प्लेन को एक रस्सी से बांध दिया। इसके बाद वो चुपके से स्टोरेज एरिया के अंदर गया और अपने दोस्त और कुछ गार्ड्स की जान बचाई। लेकिन आखिर एक रस्सी इतने बड़े प्लेन को क्या ही रोक पाती। टेक ऑफ करने के बाद जहाज में जश्न का माहौल था। सभी कैदी बहुत खुश थे, लेकिन ग्रीसम को यह समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस को उनके प्लान के बारे में आखिर कैसे पता चला। वो समझ गया कि जरूर उनके बीच कोई ना कोई खबरी मौजूद है। उसने सबको धमकी दी कि जिसने भी पुलिस को प्लेन के बारे में जानकारी दी है वो सामने आ जाए, वरना वो एक गार्ड को गोली मार देगा। वो आगे आना चाहता था, लेकिन उसने बचाने के लिए उसका दोस्त आगे बढ़कर कहने लगा कि उसने ये सब किया है, और ग्रीसम ने बिना कुछ सोचे उसे तुरंत गोली मार दी। इतने में पुलिस का हेलीकॉप्टर भी जहाज तक पहुंच गया और धड़ाधड़ गोलियां बरसाने लगा। ग्रीसम इस सबसे डिस्ट्रैक्ट हो गया और दूसरी तरफ अपने दोस्त को खोने के बाद पो भी गुस्से से भर चुका था। वो एक के बाद एक गुंडों से भिड़कर उन्हें चित करता जा रहा था। उसने पायलट के केबिन में जाकर उसे जबरदस्ती लास वेगास शहर के पास प्लेन उतारने को कहा, लेकिन हवाई जहाज का एक इंजन फेल हो जाने की वजह से पायलट को शहर के अंदर ही इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। नीचे जमीन पर मौजूद पुलिस पहले ही उनका इंतजार कर रही थी। प्लेन के लैंड होते ही पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। बहुत सारे कैदी पकड़े गए, लेकिन इस सब का मास्टरमाइंड ग्रीसम उनमें कहीं नहीं था। पता चला कि प्लेन के लैंड होते ही ग्रीसम अपने 2 और साथियों के साथ एक आग बुझाने वाली गाड़ी में छुपकर भाग गया। पो और यूएस मार्शल विंस ने एक दूसरे की तरफ देखा और साथ मिलकर मोटरसाइकिल पर उनका पीछा करने लगे। ग्रीसम भी उन्हें रोकने के लिए वाटर गन से हमला कर रहा था। मौका देखकर पो ने छलांग लगा दी और उस आग बुझाने वाली गाड़ी की सीढ़ी को पकड़ लिया और उसकी मोटरसाइकिल ट्रक के पीछे के हिस्से से टकराकर ब्लास्ट हो गई। इस धमाके में ग्रीसम का एक साथी भी मारा गया। पो फायर ट्रक की सीढ़ी से लटका हुआ था। ग्रीसम भी उसे नीचे गिराने की पूरी कोशिश में लगा था। उनके बीच जबरदस्त फाइट चल रही थी। एक धमाके के बाद ग्रीसम उछलकर एक अंडर कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री की कन्वेयर बेल्ट में जा गिरा। वहां कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से वो एक भारी सी चीज के नीचे कुचला गया। आखिरकार पो अपने परिवार से मिला, जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। उसने एक स्टफ बनी निकाला जो उसने खुद अपनी बेटी के लिए तोहफे के रूप में बनाया था। ये सोचकर कि कहीं वो उसे गंदा न लगे, वो उसे झाड़कर अपनी बेटी को दे देता है। वो भी थोड़ा झिझकते हुए उसके करीब आई और अपने पिता से लिपट गई। आखिरकार वो तीनों एक साथ अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिता सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो मूवी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।